लोग कहते हैं कि आज़ादी के संघर्ष में उन्होंने उतना साथ नहीं दिया। ठीक बात है, उनकी अपनी प्राथमिकताएं थी। 1942 से 46 तक जब स्वाधीनता संग्राम एकदम चरम स्तर पर था, वो वायसराय की काउंसिल में श्रम मंत्री थे या श्रम विभाग के प्रमुख थे। आज हम कहते हैं कि भारत में जो श्रम सुधार हैं, श्रम सुधार का मतलब किसी भी व्यक्ति को नौकरी पे रखेंगे तो कम से कम इतना वेतन देना ही होगा। न्यूनतम वेतन बोलते हैं, मिनिमम वेजेस बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति रिटायर हो तो उसको कितना पैसा मिलता है एक साथ। यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे से ज्यादा काम करता है उसको अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए, ओवर टाइम की पेमेंट मिलनी चाहिए। ये सारे श्रम सुधार जिस व्यक्ति ने किए हैं भारत में वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। इसलिए वो जिम्मेदारी केवल दलित समाज की नहीं है, देश की सारी महिलाओं की भी है, देश के सारे मजदूरों और नौकरी करने वालों की भी है। इन सब के प्रति, सब ठीक है ना, इन सब के प्रति डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका ऐसी है कि हम उसको भूल नहीं सकते। अंतिम बात, आपकी स्थिति को देखते हुए जल्दी खत्म करते, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या सीखें उनसे? उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है, बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। अंबेडकर जी से आपको और हमें क्या सीखना चाहिए? मैं तो अपने हिस्से का सीखता हूं, आपको भी क्या सीखना चाहिए? देखिए, जो समाज का वंचित समुदाय है जिसमें हम में से अधिकांश लोग आते हैं, आपको समानता की स्थिति में आना है। अंबेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान के मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार समानता का है, न कि स्वतंत्रता का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? आपको क्या सीखना चाहिए? पहली बात, उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है और जो इसको जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बिना शिक्षित हुए कुछ नहीं मिल सकता। और यहां तक कहा कि तुम्हारे पैर में जूते हो ना हो, हाथ में किताब होनी चाहिए। क्योंकि एक जीवन में अगर आप चाहते हैं कई जीवन के बराबर जिंदगी जी के आगे बढ़ना, उसका एक ही रास्ता है, किताबें, पढ़ाई। इसके उदाहरण खुद डॉक्टर अंबेडकर हैं।